श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। होलिका दहन को शास्त्रों में अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक माना जाता है। होलिका दहन की आग में कच्चा सूत चढ़ाया जाता है। इसके पीछे क्या मान्यता है, ऐसा क्यों काज किया जाता है? होलिका माता पर कच्चा सूत, गोबर के उपले और गेहूं की बाली क्यों चढ़ाई जाती है, इसका क्या महत्व है? ध्यान से श्रवण करें भक्तों। होलिका दहन की आग को नेगेटिविटी नष्ट करने वाला माना जाता है। इसी कारण होलिका दहन की आग में कई चीजें अर्पित की जाती हैं, जिससे उसके शुभ प्रभाव जीवन की सभी परेशानियां दूर कर देते हैं। होलिका दहन की अग्नि में भक्तों कच्चा सूत चढ़ाने से जीवन के सभी संकट मिट जाते हैं। जैसे कि भक्तों होलिका दहन की रात का भी बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। जैसे दीपावली और शिवरात्रि की रात में दैवी शक्तियां जागृत होती हैं, उसी प्रकार होलिका दहन की रात पर भी दैवीय शक्तियां जागृत होती हैं। प्राचीन काल से ही लोग इस रात को, होलिका दहन की रात को महत्वपूर्ण मानते हैं और इसमें लकड़ियां इकट्ठी की जाती हैं बहुत पहले से ही, और गोबर के उपले, कच्चा सूत चढ़ाया जाता है होलिका माता पर। इसकी परिक्रमा करने की भी परंपरा है। ऐसा करने से रोग नष्ट हो जाते, नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दूर हो जाता है। ज्योतिष शास्त्रों में कच्चे सूत को बहुत ही पवित्र माना गया है। इसी वजह से किसी भी पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान में कच्चे सूत का प्रयोग किया जाता है। होलिका के चारों ओर कच्चे सूत को 7 या 3 परिक्रमा करते हुए भी डाला जाता है। होलिका दहन के समय अग्नि की परिक्रमा करते हुए कच्चे सूत को उसमें अर्पित कर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कच्चे सूत का संबंध शनि ग्रह से होता है। इसके अलावा कच्चे सूत को बीमारियों का नाश करने वाला, सभी बाधाओं को दूर करने वाला कहा जाता है। होलिका पर कच्चा सूत चढ़ाने से, होलिका दहन की आग में अर्पित करने से कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत होती है, शनि दोष से मुक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर में किसी भी प्रकार की बाधा या नेगेटिव ऊर्जा के प्रवेश को रोकने और उससे दूर करने के लिए कच्चा सूत होलिका दहन के समय चढ़ाया जाता है। कोई लंबे समय से घर में कोई सदस्य बीमार है तो उसके नाम से भी कच्चा सूत होलिका दहन की अग्नि में जरूर डालना चाहिए। ऐसी मान्यता है, ऐसा करने से उसकी सेहत में सुधार होता है, बुरी नजर से बचाव होता है। होलिका दहन के लिए जब गोबर के उपले लकड़ियों से होलिका तैयार की जाती है तो उन उपले और लकड़ियों को कच्चे सूत से भी बांधा जाता है। ऐसा सिर्फ होलिका को बांधा बिखरने से बचाने के लिए नहीं, बल्कि इसके पीछे का उद्देश्य होता है कि बुरी शक्तियों को बांधना और बुरी शक्तियों का समापन हो जाना। मानता है कि 7 का अंक शुभ माना जाता है। सप्ताह में 7 दिन, विवाह में 7 फेरे लिए जाते। यही वजह है कि होलिका की आग में भी 7 बालियां डाली जाती हैं। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है।